स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बिहार में 3 तरह से शादियां होती हैं। हिम्मत वालों की अरेंज मैरिज, किस्मत वालों की लव मैरिज और कुछ बदकिस्मत लोगों की पकड़ा हुआ मैरिज। अब आप सोच रहे होंगे कि लव और अरेंज्ड मैरिज की बात तो समझ में आई, लेकिन ये पकड़ा हुआ मैरिज क्या होता है? दोस्तों, आइए इसको समझाने के लिए हम आपको गौतम के बारे में बताते हैं। असल में गौतम कुछ दिनों पहले ही बीपीएससी की परीक्षा पास कर बिहार के वैशाली में एक नए टीचर बने थे, लेकिन स्कूल के 8वें ही दिन उनको स्कूल से अगवा कर लिया गया और बंदूक की नोक पर उनकी जबरन शादी करा दी गई। लेकिन ऐसी शादी केवल गौतम की नहीं, बल्कि इससे पहले साल 2022 में बिहार के बेगूसराय के एक पशु चिकित्सक और साल 2021 में बिहार के ही लखीसराय में सेना के एक जवान शिवम कुमार को भी अगवा करके जबरन उनकी शादी करा दी गई थी। और इसी तरीके से की जाने वाली मैरिजेस को कहा जाता है पकड़ा हुआ मैरिज। आंकड़ों की बात करें तो बिहार राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक जनवरी और नवंबर 2020 के बीच राज्य में 7,194 पकड़ा हुआ शादी के मामले, साल 2019 में 10,925 मामले, साल 2018 में 10,310 केस और साल 2017 में 8,972 जबरियां शादी के मामले दर्ज किए गए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह के बढ़ते मामलों के पीछे कारण क्या है? क्या पकड़ा हुआ शादी के लिए अगवा किए गए लड़के ही बेचारे हैं? और अगर ऐसा है तो इस तरह से ब्याही गई लड़कियों का क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस तरह का विवाह समाज के लिए कितना खतरनाक है? आज के इस वीडियो में हम पकड़ा हुआ मैरिज से जुड़े इन्हीं सब सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस, जीएस पेपर फर्स्ट के इंडियन सोसाइटी और जीएस पेपर 4 के एथिक्स से रिलेटेड सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, 70 और 80 का वो दशक जब बिहार में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो का नारा दिया था। देखा जाए तो बिहार से जाति और दहेज तो नहीं छूटा, लेकिन इस दौर में शादी की कुप्रथा ने जरूर जन्म ले लिया और उस कुप्रथा का नाम था पकड़ा हुआ मैरिज। हालांकि पकड़ा हुआ मैरिज की शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में ठीक ठाक बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका केंद्र बिहार का बेगूसराय जिला रहा है, जहां पकड़ा हुआ विवाह के सबसे अधिक मामले सामने आए। इसके साथ ही आसपास के जिलों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत झारखंड के मुंगेर और दुमका में इसका प्रचलन रहा है। दोस्तों, बेगूसराय से सटे पटना जिले के मोकामा, पंडारक, बाढ़ और बख्तियारपुर में भी खूब पकड़ा हुआ मैरिज हुए हैं। दोस्तों, पकड़ा हुआ बिहार के मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय में बोली जाने वाली अंगिका बोली का शब्द है। देखिए, पकड़ा हुआ मैरिज में लड़के की मर्जी नहीं पूछी जाती, बल्कि अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है या उसे नौकरी मिली है और इसकी भनक लगने के बाद ही उसके पास कुछ अनजान लोग आते हैं और उसे जबरन अगवा या किडनैप कर लेते हैं। इस दौरान अगर लड़का विरोध करने की कोशिश करता है तो उसे डराने के लिए मारा पीटा भी जाता है। इसके बाद उसकी शादी ऐसी लड़की से करा दी जाती है जिसको उसने कभी देखा तक नहीं। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़के को उसके घर जाने दिया जाता है और वहां पहुंचकर वो अपने परिवार को शादी की बात बताता है और इस तरह की शादी को पकड़ा हुआ मैरिज और जबरिया शादी के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस कुप्रथा की शुरुआत के पीछे ऐसी कौन सी वजह थी, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शादी न सिर्फ दो दिलों का मिलन है, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। लेकिन बिहार में पकड़ा हुआ मैरिज एक ऐसा सच है जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है। देखा जाए तो इस कुप्रथा का सबसे बड़ा कारण एक दूसरी कुप्रथा दहेज है। हालांकि भारत में साल 1961 में दहेज कानून बनाया गया, जिसमें दहेज लेन देन को अपराध की श्रेणी में रखा गया। लेकिन 70 से 80 के दशक में बिहार के गंगा बेल्ट के कई हिस्सों से दहेज की बढ़ती मांग की वजह से पकड़ा हुआ मैरिज के मामले सामने आने लगे। बिहार में दूल्हों का जो कथित बाजार है, उसमें सभी तरह के प्रोफेशनल जॉब्स के लिए दहेज का लगभग एक रेट फिक्स है। यहाँ डॉक्टर के काम धाम को देखते हुए 30 से 50 लाख रुपए तक के दहेज को मांग लिया जाता है। IIT पास इंजीनियर के लिए 40 लाख और बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 20 से 25 लाख रुपए का रेट तय है। यहाँ तक कि किसी सरकारी विभाग में एक बाबू से शादी करने के लिए लड़की के घर वालों को 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं और अगर संभावित दूल्हा कहीं ब्यूरोक्रेट हो तो फिर उसका रेट 1 करोड़ रुपए से ऊपर ही समझिए। दोस्तों, इस प्रथा में हमेशा से उन लड़कों को टारगेट किया जाता है जो आमतौर पर अच्छे परिवारों से हैं, जिन युवाओं ने या तो अपनी IAS परीक्षा पास कर ली है, उनके पास मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री है या फिर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली है। उन लड़कों को ऐसे परिवारों द्वारा निशाना बनाया जाता है जो शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है या फिर भारी दहेज नहीं दे सकते। देखा जाए तो अगर कुछ मामलों में दूल्हा बहुत अधिक दहेज मांगता है या फिर पीछे हटता है, ऐसे दहेज के मुद्दों के चलते विवाह से बाहर लड़की का परिवार ऐसे उपायों का सहारा लेता है जिसमें आपराधिक गिरोहों द्वारा दूल्हे का अपहरण कर लिया जाता है।
दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बिहार के DGP रहे अभयानंद का कहना है कि पकड़ुआ मैरिज की कुप्रथा पहले राजपूत और भूमिहार जातियों में थी। उनके पास पावर हुआ करती थी और अपनी बेटियों के लिए सुंदर दूल्हे खोजने में उन्हें ये अच्छा तरीका मिल गया था, जिसकी वजह से इस कुप्रथा को पाला पोसा गया। देखा जाए तो 70 के दशक में समृद्ध लोगों ने भी अपनी बेटी की शादी सम्मानित भूमिहार परिवारों में करना शुरू कर दी, जिससे दहेज की दरें बहुत अधिक हो गई और आम भूमिहारों की पहुंच से बाहर दहेज का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बेगूसराय इस प्रथा का केंद्र माना जाता है। ये एक भूमिहार बहुल इलाका है और इस समाज में दहेज का काफी चलन है। ऐसे में इसी बढ़ते दहेज के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन के लिए गैर कानूनी ही सही, लेकिन लोगों ने तरीका अपनाया, जिसके चलते आज भी शादी के सीजन में 2 से 3% शादियां पकड़ुआ मैरिज से ही होती हैं। इन सब के अलावा पकड़ुआ मैरिज की दूसरी वजह लड़कियों के अशिक्षित होने को भी माना जा सकता है। गंगा बेल्ट में ऊंची जातियों के लोग अभी भी अपनी बेटियों के लिए पढ़ाई लिखाई को ज्यादा तरजीह नहीं देते। ऐसे में जब अरेंज मैरिज के दौरान शिक्षा को लेकर बात नहीं बनती है तो इस पर लड़की वालों की ओर से इस तरह का कदम उठाया जाता है। देखा जाए तो पकड़ुआ मैरिज में तेजी की एक वजह आपसी रिश्तों में शादी कराना भी शामिल है। साल 2022 में समस्तीपुर में एक ऐसा केस सामने आया था, जिसमें एक लड़के की शादी उसके बहन की ननद से जबरदस्ती करा दी गई थी, जब लड़का अपने बहन को छोड़ने उसके ससुराल आया था। इसके अलावा भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लड़का लड़की को पहले जानता है और वो ये भी जानता है कि उसके माता पिता बिना दहेज लिए शादी नहीं करने वाले हैं। ऐसे में वो लड़की के घर वालों से गुजारिश करता है कि वे जबरन उसकी शादी करा दें, ताकि वो अपने माँ बाप से कह सकेगी उसने अपनी मर्जी से विवाह नहीं किया और उसकी अपनी पसंद की लड़की से शादी हो जाए। दोस्तों शुरुआत में जब लड़की वाले दहेज नहीं दे पाते थे तब वे शादी के इसी तरीके को अपनाते थे। दहेज कानून होने की वजह से मामला थाने में भी नहीं जा पाता था। बाद के सालों में शादी ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगी। देखा जाए तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस काम को बकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम दिया जाता है। बिहार के गंगा बेल्ट में अभी भी ऐसी शादियों को कराने के लिए कई गैंग एक्टिव हैं, जो पकड़ुआ मैरिज को करवाने का ठेका लेते हैं। बाकायदा हर 7 से 8 गाँव इसके लिए गिरोह चलाते थे और शादी के सीजन में इनकी खूब डिमांड भी होती थी। इंटर की परीक्षा देते छात्र और नौकरी पेशा लड़कों को खास ताकीद दी जाती थी कि वो शादी के सीजन में जल्दी घर से बाहर न निकलें। हालांकि यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि अब तक हमने जितनी भी खबरें सुनी और पढ़ी हैं, उन सभी घटनाओं को लेकर लड़कों के ही साइड को दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी घटना में इस बात का जिक्र नहीं होता कि उस लड़की का क्या होता है। आखिर उस लड़की की शादी भी तो जबरन कराई जाती है। ऐसे में क्यों उस लड़की की गलती न होते हुए भी उसे दोषी मानकर उसका तिरस्कार किया जाता है? आइए इस कुप्रथा को लड़कियों के नजरिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पकड़ुआ मैरिज में सारी चीजें माता पिता और घर वाले ही तय करते हैं। एक तरह से ब्लाइंड मैरिज होती है। ऐसे यानी शादी के बाद अगर पति अच्छा निकल गया तो समझो आपकी लॉटरी निकल गई, वरना आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी शादी के बाद न तो घर वालों को मतलब होता है और न ही ससुराल वालों को। बस शादी के नाम का ठप्पा लगना जरूरी है। अक्सर इन जबरन बनाई गई जोड़ियों में सभी लोग लड़कों को ही बेचारा बताते हैं, लेकिन उस लड़की का जिक्र कहीं नहीं किया जाता जिसके साथ ये सब होता है। जैसे मान लिया गया है कि लड़कियों के साथ तो यही होता है, इसमें नया क्या है? साथ ही लड़कियों के मामले में इस बात को भी मान लिया गया कि उनकी शादी में उनकी मर्जी मायने नहीं रखती, इसलिए इसमें पूछना क्या है? दोस्तों असल में हमारे समाज में चल रही किसी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे कहने को तो दहेज गैर कानूनी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट दहेज तो देना ही पड़ता है। ठीक इसी तरीके से पकड़ुआ मैरिज पर कहने के लिए तो कब का बैन लगा दिया गया है, लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जिस तरह आदिकाल से लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, ऐसा कई मामलों में देखा गया कि परिवार वाले भी लड़की की जैसे तैसे शादी करा के छुटकारा चाहते हैं, लेकिन उसके फ्यूचर का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। देखा जाए तो पकड़ुआ विवाह का सबसे अधिक नुकसान लड़की को होता है। बेटी से उसकी इच्छा पूछे बगैर ही माँ बाप जबरन किसी से शादी करा देते हैं, जिसके बाद ससुराल वाले उसे दिल से शायद ही अपनाते हैं। अगर अपना
अपनाते भी हैं तो उसे ताउम्र ताने सुनने पड़ते हैं, और वहीं लड़का भी ऐसी शादी के बाद मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, जिसके चलते वो कई बार दिल से अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाता। दोस्तों, ऐसे कई मामले आए हैं जब पकड़वा शादी में पति ने अपनी पत्नी को कई सालों तक नहीं अपनाया है। अगर अपना भी लिया तो इस शादी की कड़वी यादों से नहीं उबर पाया है। लड़की बस सांसें लेती है, उसे कोई पारिवारिक सुख नहीं मिलता। इन सब के बीच अगर पति ने अपना भी लिया तो वो हर वक्त इसी गिल्ट में जीती है कि वो किस तरह अचानक पति पर बोझ बन गई। हालांकि दोनों लोगों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है, लेकिन लोगों को दया के पात्र बस लड़के लगते हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी कुप्रथाओं से हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है और क्या इस तरह की शादी मान्य है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शादी जैसे पवित्र रिश्ते के लिए लड़कों का अपहरण दहेज जैसी सामाजिक बुराई का सीधा परिणाम है। शुरुआत में दहेज एक ऐसी संस्था थी जिसमें एक लड़की को उसकी शादी के समय उपहार दिए जाते थे, जब उसे अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर में शामिल होने की आवश्यकता होती थी। लेकिन समय के साथ ये प्रथा बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या भ्रूण हत्या, आत्महत्या, दुल्हन को जलाना और पकड़वा विवाह जैसी कुप्रथाओं ने जन्म लिया। देखा जाए तो दहेज की समस्या कस्बों और गाँव दोनों में उच्च जातियों और मध्यम वर्गों के बीच एक गंभीर सामाजिक बुराई बन गई है। दहेज हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, जहां इसे जो कोई भी छूता है वो समस्याएं पैदा करता है। पहले दहेज प्रथा से सिर्फ महिलाएं प्रभावित होती थीं, लेकिन कुछ समय बाद इससे पुरुष भी प्रभावित हो रहे हैं। दहेज एक सामाजिक बुराई है और समाज में इसके प्रभाव कुछ स्थानों पर अपरिहार्य हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि परंपरा इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। देखा जाए तो ये सामंती समाज की देन है। बिहार में सामाजिक दबाव इतना है कि लड़की के परिवार वाले इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे जल्द से जल्द अपनी जाति में इसकी शादी करा दें। इसका प्रचलन मुख्य रूप से उत्तर बिहार में है। लड़की के माँ बाप इस तरीके से अपनी लड़कियों की शादी करके अपने सिर से बोझ उतार लेना चाहते हैं, लेकिन इस बेमेल विवाह का नकारात्मक प्रभाव जीवन भर पति पत्नी को देखने को मिलता है। हाल के सालों में भी पकड़वा मैरिज में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, पकड़वा मैरिज सीधे तौर पर कानून को ठेंगा दिखाता है। देखा जाए तो किसी की इच्छा के खिलाफ उसकी शादी करना कानून का उल्लंघन है, और तो और पकड़वा मैरिज के लिए किसी को अगवा किया जाता है, उसे धमकाया जाता है, और अगर लड़का नहीं मानता है तो उसको पीटा भी जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि 21वीं सदी में भी कैसे लोग पकड़वा मैरिज जैसी चीजें कर रहे हैं और पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं पा रही। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक बिहार में होने वाले 90% से अधिक पकड़वा मैरिज सफल हो जाते हैं। शादी के बाद जबरन ही सही कुछ दिन दूल्हा दुल्हन के साथ रहने से उन दोनों के बीच मानसिक रूप से पति पत्नी का रिश्ता स्थापित हो जाता है। वहीं परिवार वालों को सामाजिक दबाव में झुकना पड़ता है। साथ ही कुछ मामले थाने में भी जाते हैं और अपहरण का केस भी दर्ज होता है। लेकिन कुछ घंटों तक अगवा रहने के बाद जब दूल्हे को दुल्हन के साथ भेज दिया जाता है तो कानूनन ज्यादा कुछ मामला नहीं बनता। हालांकि संविधान के मुताबिक पकड़वा मैरिज मान्य नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के लिए सबसे बड़ी कंडीशन कंसेंट है। अगर जबरन शादी कराई गई तो वो मान्य नहीं है, ये वाइडेबल है। अगर किसी की पकड़वा मैरिज हो जाती है तो उसके सामने रिश्ता निभाने की मजबूरी नहीं होती। पीड़ित शादी रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि अगर कोई जबरन शादी के बाद भी रिश्ते को जारी रखना चाहता है तो वो बात अलग है। बीते रोज पटना हाईकोर्ट ने ऐसी शादी के 10 साल पुराने मामले पर एक अहम फैसला सुनाया है। दोस्तों, कोर्ट ने इस तरह से जबरन कराई गई शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। देखा जाए तो कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी आवश्यक है। जबरन शादी कराना संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और ये राइट टू लाइफ को वायलेट करता है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि समाज के लिए किसी भी तरह की कुप्रथा का असर भयानक ही होता है। हमारे समाज में फैले ऐसे रीति रिवाज या चलन हैं जिसके दुष्प्रभाव भी समाज में अक्सर देखने को मिलते हैं। हालांकि दहेज के खिलाफ होने का नाम लेकर इस तरह से हो रहे पकड़वा मैरिज का दंश सबसे अधिक दूल्हा और दुल्हन को ही झेलना पड़ता है। ऐसे में इस तरह की कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की कुप्रथा से समाज को नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों, इसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।